हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड MPPGCL, और यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज दी गई हैं। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स हैं उसका नोटिफिकेशन ये जारी हुआ है। MPPGCL के अंदर जो वैकेंसीज हैं असिस्टेंट इंजीनियर की, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं वैकेंसीज कितनी हैं, कट ऑफ डेट्स क्या रहेगी, यानी कि अप्लाई कब से करना है, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं एक बार। और इसमें जो सबसे पहले जो वैकेंसीज की डिटेल्स दे रखी हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है, जैसे मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अलग अलग जो ट्रेड होती है इंजीनियरिंग की, उसके बेसिस पर ये दी गई है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के लिए। तो सबसे पहले है असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल। असिस्टेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल और पोस्ट कोड है P01। रेगुलर बेसिस पर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 13। मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 13 वैकेंसीज है, और इनमें से जनरल के लिए 5 हैं, SC कैटेगरी के लिए 2 हैं, ST कैटेगरी की 3 हैं, OBC के लिए 3 वैकेंसीज दे रखी हैं। नेक्स्ट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है, तो ये इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल की टोटल 15 वैकेंसीज हैं। 15 में से जनरल के लिए 4 हैं, SC के लिए 2, ST के लिए 3 एंड 4 OBC और EWS के लिए 2 वैकेंसीज दी गई हैं। लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 16 वैकेंसीज है, 16 वैकेंसीज हैं। और कैटेगरी वाइज इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 5 हैं, SC कैटेगरी के लिए 2 हैं, ST कैटेगरी की 3 हैं, OBC के लिए 4 हैं और EWS कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसीज दी गई हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, मैकेनिकल के लिए 13, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 16। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 44 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। टोटल 44 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए, और टोटल जो 44 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की, चयन प्रक्रिया किस व्याप पर कैसे सिलेक्शन होगा। तो जो स्टार्ट में आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें लिया जाएगा। CBT मोड में एक एग्जाम लिया जाएगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का जो पेपर होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद जो CBT मोड में जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको कैटेगरी के हिसाब से, वैकेंसीज के हिसाब से उनको DV के लिए बुलाया जाएगा। फर्दर इसमें जो कैंडिडेट्स हैंडीकैप कोटे से हैं उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पर ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और CBT मोड में जो परीक्षा है वो भी आप दे सकते हैं। हैंडीकैप कोटा वालों के लिए लिख रखे हैं कि जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स होंगे उनको सलाह दी जाती है कि वे CBT में सम्मिलित होकर सामान्य भर्ती प्रक्रिया में भी भाग लें। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें CBT मोड जो एग्जाम होगा, जो पेपर लिया जाएगा वो क्या होगा। तो जो CBT मोड जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन वाला, वो सिर्फ और सिर्फ MP स्टेट के सिटीज़ में ही होगा। मध्य प्रदेश के जितने भी शहर हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उन्हीं के अंदर एक कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको जो फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करते टाइम MP के यानी कि जो मध्य प्रदेश स्टेट के जो सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं, वो सारे आपको दिखाए जाएंगे। उसमें से आपको चूज करना है कहाँ पर आप इजीली अवेलेबल हो सकते हो एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम सिटी आपको चूज करना है फॉर्म अप्लाई करते टाइम। परीक्षा शहर एवं केंद्र के बारे में जो फाइनल डिसीजन होगा वो मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के ही रहेगा फाइनल डिसीजन। और जो डिटेल्स होंगी वो आपको एडमिट कार्ड में आपको दी जाएंगी, कहाँ पर किस डेट को आपका एग्जाम होगा और कहाँ कौन सा आपका एग्जाम सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं एग्जाम फीस के लिए। ऑनलाइन अप्लाई जो करता है एप्लीकेशन फ़ीस की,
तो उसकी बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है 1200 ₹1200 एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। जनरल कैंडिडेट को जो फॉर्म अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो ₹1200 है, 1200। इसके अलावा जो SC ST और OBC EWS और सिर्फ MP स्टेट के, ध्यान रखना अदर स्टेट के यानी कि मध्य प्रदेश के अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर आप यूपी से भी हो और अगर आप SC कैटेगरी को तो भी आप जनरल में काउंट किए जाओगे। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा, उनकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी ₹1200। और जो MP स्टेट मध्य प्रदेश के SC ST OBC EWS हैं उनको ₹600 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ₹600 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है SC ST OBC और EWS, और वो भी MP स्टेट वालों के लिए। अदर स्टेट वालों के ₹1200 एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। अब चेक करते हैं प्रोसेस क्या रहेगा अप्लाई करने के लिए, कैसे अप्लाई करना है आपको। आपको अप्लाई करने के लिए 2 अलग अलग लिंक्स दिए गए हैं जहां से आपको अप्लाई करना है। पहला है www.mponline.gov.in/portal। पहला तो ये है mponline.gov.in पोर्टल, इस लिंक से आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगला है www.iforms.mponline.gov.in। ये 2 लिंक दे रखे हैं, दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इन दोनों लिंक में से किसी भी एक लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो मिलेगी इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग इन्हीं लिंक्स के ऊपर मिलेगी। ये जो पोर्टल दे रखे हैं 2, यहीं पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें यहाँ के ऊपर अवेलेबल हैं। और जो लिंक हैं इन्हीं के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। इन 2 के अलावा अगर किसी थर्ड लिंक से भी आप अप्लाई करते हो तो आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। पहला लिंक है www.mponline.gov.in/portal। सेकेंड है www.iforms.mponline.gov.in। ये 2 लिंक है जिनके थ्रू आपको आवेदन करना है, आपको अप्लाई करना है। ये 2 लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये दोनों ही लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इन्हीं के थ्रू आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल्स आपको इन्हीं लिंक्स के ऊपर मिलेगी। टाइम टू टाइम सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो नोटिफिकेशंस आएंगे इसके रिगार्डिंग मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, वो सारे यहीं पर आएंगे। सारी डिटेल्स आपको इसमें दी जाएंगी। इसके अलावा फॉर्म जब अप्लाई करोगे तो खुद की ईमेल आईडी और खुद के मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट्स मिलेंगी आपको वो मेल और SMS के थ्रू दी जाएंगी। ईमेल आएगी या फिर आपको SMS आएगा। जो भी अपडेट्स रहेंगी एग्जाम के रिगार्डिंग, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, सारी डिटेल्स आपको मेल और SMS के थ्रू ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसलिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद के डालना और वैलिड डालना, जो आप चला रहे हो, यूज कर रहे हो। आगे है इसमें जो आवेदन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो हमें अपलोड करने हैं। 10th क्लास की और डोमिसाइल मध्य प्रदेश की। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो आपको मध्य प्रदेश की डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, ये सिर्फ उन्हीं को करना जो मध्य प्रदेश स्टेट के हैं। EWS वाले भी, हैंडीकैप वाले भी, जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अदर स्टेट वाले को खुद के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर अदर स्टेट वालों को SC BC OBC डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जनरल में काउंट किए जाएंगे। और इसके अलावा एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। ये हेल्प डेस्क नंबर है जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, या कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो ये नंबर दे रखे 7556720200। ये नंबर है जहां से आपको कॉन्टैक्ट करना है। क्वेरी, कोई भी क्वेरी फॉर्म अप्लाई करते टाइम, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही, कुछ भी आपको पूछना हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या रहेगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 अक्टूबर से स्टार्ट है, 22 अक्टूबर से स्टार्ट है। लास्ट डेट 20 नवंबर रहेगी। लगभग 30 दिन का ये आपको टाइम दिया गया है। 22 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक का ये टाइम दिया गया है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। 22 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, जो 2 लिंक दे रखे हैं उन्हीं के माध्यम से। पहला लिंक है ये mponline.gov.in और पोर्टल में जाकर। दूसरा है iforms.mponline.gov.in पर। इसके अलावा ये टोल फ्री नंबर है। ये टोल फ्री नंबर अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, उसके रिगार्डिंग भी आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी इश्यू है अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम या फिर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो। इसके अलावा जो ऑफिशियल साइट है यहीं पर ही आपको सारी डिटेल्स ये दी जाएंगी। ये एक और पोर्टल है MPGCL का। ये MPPGCL का ऑफिशियल पोर्टल है www.mpgcl.mp.gov.in। यहाँ पर भी आप जा सकते हो। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आपको डिटेल्स मिलेंगी।
फॉर्म अप्लाई सिर्फ जो नीचे 2 लिंक दे रखे हैं यहीं से ही आपको अप्लाई करना है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो लिंक है यहाँ से। फर्दर ये बेसिक डिटेल्स यहाँ पर 1 बाय दी गई हैं, जो 1 बाय 1 करके आप इसमें चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो एग्ज़ाम के टाइम क्या क्या लेके जाना है, उसमें आपको अपनी कलर पासपोर्ट, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जानी है, एक आईडी कार्ड ले जाना है, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। आई कार्ड में पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाने हैं, ये ध्यान रखना है। और 2 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी आपको लेकर जानी है। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं एग्जाम में अपीयर होने के लिए। अब इसमें बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर, और इसमें आपके पास बीटेक या फिर AMIE की डिग्री होनी चाहिए। तो बीटेक होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से, या फिर AMIE की डिग्री होनी चाहिए। सिंपल बीटेक मैकेनिकल से आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो सेम यही है। इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो सकती है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 2 ट्रेड में से कोई भी एक ट्रेड हो सकती है, BE या बीटेक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपकी कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये जो 5 या 6 ब्रांचेज जो दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक ब्रांच से, अगर कोई भी एक स्ट्रीम से अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैकेनिकल के लिए बीटेक मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी ब्रांचेज हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो कम से कम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए, या फिर जूनियर इंजीनियरिंग पे 9 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, इन पोस्टों के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज लिमिट की बात करते हैं, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से मैक्सिमम 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। SC ST OBC सभी को मैक्सिमम 5 साल की ही छूट इसमें दी गई है उम्र के अंदर। यानी ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर दी गई है। फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको ध्यान में रखनी है। 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर वैसे हमने बता दी गई है। अब आगे फर्दर इसमें चलते हैं, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन कैसे होगा। CBT एग्जाम होगा, सिर्फ और सिर्फ MP स्टेट के अंदर ही एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। 75 जो क्वेश्चन आएंगे वो ताप विद्युत ग्रह से संबंधित होंगे, और 25 क्वेश्चन जो जनरल नॉलेज के होंगे, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सारे कुछ इसमें मिक्स होंगे। यानी कि जो 75 क्वेश्चन हैं वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और 25 क्वेश्चन हैं वो आपके रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स, जीके, इनसे रिलेटेड होंगे। मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। 100 क्वेश्चन 120 मिनट्स में आपको अटैम्प्ट करने हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन वाले, और कोई भी नेगेटिव मार्कर का प्रोविजन नहीं है। यानी कि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो। अगर आप तुक्के लगाने चाहो, गैस करने चाहो, तो आंसर आप गैस कर सकते हैं। और 75 क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उसमें है बॉयलर, टर्बाइन, कोल हैंडलिंग, एस हैंडलिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफिशियल जो लिंक्स हैं इनके थ्रू आपको सारी डिटेल्स आपसे प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और ये सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर बता रखी हैं। और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा तीनों ही पोस्ट के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो ट्रेनिंग रहेगी वो 1 साल की आपका ट्रेनिंग पीरियड इसमें रहेगा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की, तो जो बेसिक सैलरी रहेगी वो तीनों के लिए 56,100 ये बेसिक सैलरी रहेगी। यानी कि जो मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी पे लेवल 12 में 56,100 ये बेसिक सैलरी रहेगी। 56,100 ये बेसिक सैलरी रहेगी। इसके अलावा वेतन वृद्धि अलग अलग टाइम से होती रहेगी। बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। बॉन्ड होगा 3 साल का, आप 3 साल से पहले सर्विस रिजाइन नहीं कर सकते। ये सारी इसमें बेसिक डिटेल्स इसमें दे रखी हैं।
और जो सारी डिटेल्स जो आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिलेगी वो ऑफिशियल जो लिंक है 3 है, ये तो ऑफिशियल साइट है एमपी पीजीसीएल की। उसके अलावा जो एमपी स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको अप्लाई करना, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये सारी वैकेंसीज दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, टोटल 44 वैकेंसीज हैं और फीमेल मेल अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं और 20 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सिंपल बीटेक आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैकेनिकल से। एक्सपीरियंस इसमें मांग रखा है 5 साल से 9 साल तक का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।